स्वागत है आपका स्टडी विथ अरविंद में। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं राजस्थान की चित्रकला के प्रश्न जो राजस्थान की चित्रकला से संबंधित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, डालू नामक चित्रकार राजस्थान की चित्रकला में किस शैली से संबंध रखता है? तो जो डालू नामक चित्रकार है वह कोटा शैली से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के आधुनिक चित्रकला के जनक किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के आधुनिक चित्रकला का जनक जो है रामगोपाल विजयवर्गीय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पिछवाई चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? जो पिछवाई चित्रांकन है या पिछवाई शैली है या नाथद्वारा शैली की विशेषता है। अगला प्रश्न है, बादाम की आँखों के समान बनावट किस चित्रकला शैली की विशेषता है? जो बादाम की तरह आँखों की बनावट है वह किस शैली की विशेषता है? तो यह जोधपुर शैली की विशेषता है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में स्वतंत्र नाथद्वार शैली का उद्भव हुआ था? तो राज सिंह के शासनकाल में नाथद्वारा शैली का उद्भव या उजागर हुई थी यह शैली। अगला प्रश्न है, देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो जो देवगढ़ शैली है राजस्थान की उसे प्रकाश में लाने का श्रेय है श्रीधर अंधारे जी को। अगला प्रश्न है, राज्य में उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों में भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे? राज्य में उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे? तो बीकानेर नगर में बनाए थे भित्ति चित्र। अगला प्रश्न है, किस चित्रकला शैली में ईरानी मुगल जयपुर शैली का संबंध दृष्टिगत होता है? तो अलवर शैली में ईरानी मुगल एवं जयपुर शैली का संबंध दृष्टिगत होता है। अगला प्रश्न है, मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित चित्रकला कौन सी शैली है? जो मुगल शैली से प्रभावित शैली है वह जयपुर शैली है। यह सर्वाधिक मुगल शैली से प्रभावित हुई थी। अगला प्रश्न है, मेवाड़ शैली के चित्रकार साहबदीन द्वारा बनाए गए चित्र कौन कौन से हैं? तो साहबदीन द्वारा बनाए गए चित्र रसिक प्रिया, गीत गोविंद, रागमाला यह चित्र प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस स्थान की मेहंदी विश्व प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में जो है सोजत नाम की जो स्थान है वहाँ की मेहंदी बहुत ही प्रसिद्ध है पूरे विश्व में। अगला प्रश्न है, सरस्वती भंडार राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो जो सरस्वती भंडार है वह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर में। अगला प्रश्न है, भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है? भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे जो है P.N. चोयल जी को बोला जाता है। चोयल जी को बोला जाता है परमानंद चोयल, और गोवर्धन लाल बाबा को भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, नीड़ का चितेरा किसे कहा जाता है? नीड़ का चितेरा जो है तो परमानंद चोयल जी को, P.N. चोयल को भैंसों का चितेरा कहा जाता है। और नीड़ का चितेरा सौभागमल गहलोत को कहा जाता है नीड़ का चितेरा। अगला प्रश्न है, पोथी खाना चित्र कला संग्रहालय राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। पोथी खाना कला संग्रहालय जो है राजस्थान के जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में ऊँट की खाल पर चित्रांकन राजस्थान के किस शैली की मुख्य विशेषता है? तो जो राजस्थान राज्य में ऊँट की खाल पर चित्रांकन किया जाता है वह बीकानेर शैली में है किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राजा का शासनकाल को मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है? किस राजा के शासनकाल को मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है? तो महाराणा जगत सिंह के कार्यकाल को मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल बोला जाता है। अगला प्रश्न है, बनी ठनी चित्र ग्रंथ किस चित्रकार से संबंध रखता है? तो बनी ठनी जो चित्र है वह निहाल चंद से संबंधित है और किशनगढ़ शैली का है। राजस्थान राज्य में हरा रंग को किस शैली का प्रधान रंग माना जाता है? तो जो हरा रंग है वह बूंदी शैली का प्रधान रंग माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पोथी खाना कहाँ पर
स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। जो पोथी खाना कला संग्रहालय है वह जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, बादाम की आंखों के समान बनावट किस चित्रकला शैली की विशेषता है? जोधपुर की। जो जोधपुर है, जोधपुर शैली है, उसमें आंखों की बनावट बादाम की तरह होती है। आम्रप्राण। अगला प्रश्न है, आम्रप्राण की आंखों के समान बनावट किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो बूंदी की। जो बूंदी शैली है उसमें आम्रप्राण की आंखों के समान बनावट है। पोथी खाना कहाँ पर स्थित है? तो पोथी खाना जो है जयपुर में स्थित है। किसके शासनकाल में जोधपुर शैली का उद्भव हुआ था? तो जोधपुर शैली का जो उद्भव हुआ था मालदेव के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं? तो शेखावटी की हवेलियाँ जो हैं भित्ति चित्रण की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध है। राज्य का कौन सा क्षेत्र भित्ति चित्रों की दृष्टि से संपन्न है? तो राज्य का बूंदी कोटा जो है भित्ति चित्रों की दृष्टि से संपन्न है। मांडवा क्यों प्रसिद्ध है? तो मांडवा जो है भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। जो मांडवा है वह भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, किस चित्रकला शैली में ईरानी, मुगल व जयपुर शैली का संबंध दृष्टिगत होता है? अलवर शैली में। अगला प्रश्न है, आदमकद चित्र या पोर्ट्रेट किस शैली की मुख्य विशेषता है? तो जयपुर शैली की मुख्य विशेषता है। मुगल शैली में सर्वाधिक प्रभावित चित्रकला शैली है। मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित कौन सी शैली है? तो जयपुर शैली जो है मुगल शैली से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। नाथ द्वारा चित्रकला शैली का प्रधान विषय क्या है? तो जो नाथ द्वारा शैली का प्रधान विषय वह कृष्ण है। पिछवई का चित्रण मुख्य विषय क्या है? तो पिछवई का भी मुख्य विषय जो है श्री कृष्ण लीला है। उदयपुर शैली मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्र श्रावण परिक्रम चूर्णी का चित्रांकन रावल तेज सिंह के शासनकाल में किसने करवाया था? कमल चंद्र ने। अगला प्रश्न है, मेवाड़ शैली के चित्रकार शहाबुद्दीन द्वारा बनाए गए चित्र कौन कौन से हैं? तो जो मेवाड़ शैली के चित्रकार थे शहाबुद्दीन, उनके द्वारा बनाए गए चित्र हैं रसिक प्रिय, गीत गोविंद, रागमाला। अगला प्रश्न है, मनोहर व शहाबुद्दीन द्वारा चित्रित आर्ष रामायण किस चित्र शैली का चित्र है? तो उदयपुर शैली का चित्र है। कठपुतली कला को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने का श्रेय किसे जाता है? जो कठपुतली कला है वह राजस्थान की लोक कला में से बहुत ही महत्वपूर्ण कलाओं में आती है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने का श्रेय देवीलाल सामर को जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस स्थान की मेहंदी विश्व प्रसिद्ध है? तो सोजत नाम की जो स्थान है वहाँ की मेहंदी विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, जमुनादास, छोटेलाल बक्सा, राम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंध रखते हैं? तो अलवर शैली से। अगला प्रश्न है, बुझे हुए रंगों का प्रयोग एवं पारदर्शी ओढ़नियों का प्रयोग चित्रांकन किस शैली की मुख्य विशेषता है? तो नागौर शैली की मुख्य विशेषता है। अगला प्रश्न है, मूमल किस चित्रकला शैली का मुख्य चित्र है? तो जैसलमेर शैली का मुख्य चित्र है। जैन भंडार कहाँ पर स्थित है? तो जैसलमेर में जैन भंडार स्थित है। विवाह के अवसर पर लग्न मंडप में बनाया जाने वाला मांडना क्या कहलाता है, जिसे वर वधू के सुखी दाम्पत्य जीवन का प्रतीक माना जाता है? उसे ताम कहा जाता है, ताम। राज्य में मच्छिंद्रनाथ का मंदिर, जिसे संध्या का मंदिर कहते हैं, कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। सरस्वती भंडार कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर में। राजस्थान में किशनगढ़ शैली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति किसने दिलाई थी? तो एरिक डिकिंसन ने। नीड़ का चितेरा किसे कहा जाता है? सौभागमल को कहा जाता है। सौभागमल गहलोत को कहा जाता है नीड़ का चितेरा। भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है? गोवर्धन लाल बाबा को या परमानंद जोयल। भैंसों का चितेरा। अगला प्रश्न है, श्रावक परिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किस चित्र शैली का आदि ग्रंथ माना जाता है? तो मेवाड़ शैली का आदि ग्रंथ माना जाता है।
मेवाड़ शैली का आदि ग्रंथ माना जाता है। पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। जो पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय है वह जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य में ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की प्रमुख विशेषता है? बीकानेर शैली की। अगला प्रश्न है, नुकीली नाक, लंबा कद, खिंचा हुआ वक्ष स्थल, पारदर्शी वस्तुओं का अंकन किस चित्र शैली का या किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? किशनगढ़ शैली की। चितेरी की ओवरी तस्वीर कारखाने नामक कला विद्यालय के संस्थापक कौन हैं? तो महाराणा जगत सिंह। चितेरी की ओवरी कारखाने नामक कला विद्यालय के संस्थापक हैं महाराणा जगत सिंह। अगला प्रश्न है, किसका शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? तो महाराणा जगत सिंह का शासनकाल जो है मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। उनियारा उपशैली किस स्कूल की उपशैली है? तो उनियारा उपशैली जो है ढूंढाड़ स्कूल की उपशैली है। बनी ठनी चित्र, अगला प्रश्न है, बनी ठनी चित्र ग्रंथ किस चित्रकार ने बनाया था? तो किशनगढ़ शैली का है, निहाल चंद्र ने बनाया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान पेंटिंग नामक पुस्तक जिसमें पहली बार राजस्थानी चित्रकला शैली का वैज्ञानिक विभाजन किया किसके द्वारा लिखी गई? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला का स्वतंत्र विकास कब हुआ था? 15वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, राज्य में रेखाओं का सर्वाधिक व सशक्त अंकन किस चित्र शैली की विशेषता है? तो बूंदी शैली की। कृष्ण दला रामदला की फड़ किस क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय है? जो फड़ लोक चित्र है वह हड़ौती में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? कमायाचा का प्रयोग किया जाता है। रामदेव जी के फड़ का वाचन किस जाति के लोगों द्वारा किया जाता है? भोपों द्वारा किया जाता है। तो कामड़ द्वारा किया जाता है। कृष्णदला रामदला की फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका आंसर होगा किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य की सबसे बड़ी या राज्य की सबसे लोकप्रिय लोक कला कौन सी है? तो बाबूजी का फड़। राज्य में मोरनी मांडना का संबंध किस जनजाति से संबंधित है? तो मीणा जनजाति से। किससे संबंध है? मोरनी मांडना का संबंध मीणा जनजाति से है। बाहरी शैलियों में से सबसे कम प्रभावित चित्रकला शैली कौन सी है? तो जैसलमेर, जो बाहरी शैलियों से बहुत कम प्रभावित हुई है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मोनालिसा कही जाने वाले चित्र बनी ठनी का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो किशनगढ़ शैली से है, जिसे निहाल चंद्र ने चित्रित किया था। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन व सबसे लंबी फड़ कौन सी है? देवनारायण जी का फड़ जो है सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ है। अगला प्रश्न है, कुमारी कन्याओं द्वारा अच्छे वर की कामना करने के लिए श्राद्ध पक्ष में क्या बनाई जाती है? तो सांझी बनाई जाती है, सांझी कला। अगला प्रश्न है, फड़ चित्रण की सिद्धहस्त महिला चितेरी कौन है? तो पार्वती जोशी, जो फड़ चित्रण की सिद्धहस्त चितेरी है। अगला प्रश्न है, राज्य में वह स्थान जहाँ पर जोशी परिवार चित्रण में सिद्धहस्त है? तो शाहपुरा जो गांव है या स्थान है वहाँ का जोशी परिवार जो है चित्रण में सिद्धहस्त है। गणिकाओं वैश्याओं के चित्र किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है? तो अलवर शैली की प्रमुख विशेषता है, जिसमें गणिकाओं और वैश्याओं का चित्र बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में भित्ति चित्रों का बृहद स्तर पर चित्रांकन हुआ है? तो हड़ौती में। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम पर थी? तो राजा नागरीदास के समय जो है चित्रकला अपने चरम पर थी। राजा नागरीदास के समय। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासनकाल के समय में चरम सीमा पर थी? तो महाराणा जगत सिंह के समय पर
जो है रसिक प्रिया गीत गोविंद रागमाला जैसे विषयों पर लघु चित्र बने थे तो महाराणा जगत सिंह के समय में बने थे। कागज़ पर निर्मित विभिन्न देवी देवताओं के बड़े आकार के चित्र क्या कहलाते हैं? पानी। राजस्थान में क्या कहलाते हैं? पानी कहलाते हैं। राज्य में किस जनजाति में लड़की के विवाह के अवसर पर दीवार पर लोक देवी का चित्र भराड़ी उकेरने की परंपरा है? तो भील। जो भराड़ी उकेरने की परंपरा है वह भील जनजाति की लड़की की विवाह के समय किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस स्थान की केले की संझया प्रसिद्ध है? नाथद्वारा। नाथद्वारा में केले की संझया प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले का कौन सा कस्बा कांवड़ बनाने हेतु प्रसिद्ध है? तो बस्सी। बस्सी जो स्थान है वहाँ पे बस्सी जो स्थान है वहाँ पे कांवड़ बनाने हेतु प्रसिद्ध है। कांवड़ किस पे किया जाता है? लकड़ी पर। कठपुतली के खेल में प्रमुख पात्र क्या कहलाते हैं? तो स्थानक। स्थानक कहलाते हैं। कठपुतली के खेल में जो प्रमुख पात्र है वह स्थानक कहलाते हैं। राज्य में हरा रंग किस शैली के प्रधान रंग है? बूंदी शैली का प्रधान रंग कौन सा है? हरा रंग। मधेरन तथा उस्ता कलाकारों ने किस शैली को पल्लवित और पुष्पित किया है? तो बीकानेर शैली को किया है मधेरन और उस्ता कलाकारों ने। राज्य में स्वर्ण और चांदी का प्रयोग किस शैली में किया जाता है? किस शैली में शुरू हुआ था? हड़ौती शैली में। बेसरी किस शैली की प्रमुख आभूषण है? बेसरी किस शैली का प्रमुख आभूषण है? किशनगढ़ शैली का। अगला प्रश्न है, राजस्थान की चित्रकला किस शैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक अंकन हुआ है? तो उदयपुर शैली में सर्वाधिक अंकन हुआ है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में घरों में दैनिक उपयोग की छोटी मोटी वस्तुओं रखने के लिए बनाई गई महलनुमा आकृति क्या कहलाती है? विल। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे तो सूरत खाना बोलते हैं उसे, सूरत खाना। रामानाथा छज्जू और सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो जोधपुर शैली के कलाकार हैं रामानाथा छज्जू और सेफू। भीलों का चितिरा किसे कहा जाता है? परमानंद चोयल को, PN चोयल। गांव का चितिरा किसे कहा जाता है? गांव का चितिरा भूरी सिंह शेखावत को कहा जाता है। अलवर शैली का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को माना जाता है? तो विनय सिंह का जो शासनकाल है वह अलवर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। अगला प्रश्न है, बीकानेर शैली का स्वर्णकाल किसके शासनकाल का माना जाता है? बीकानेर शैली का स्वर्णकाल जो है अनूप सिंह के शासनकाल को माना जाता है। हिरण की आंखों के समान बनावट किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो नाथद्वारा शैली की विशेषता है। मछली के आंखों के समान बनावट किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो जयपुर शैली की विशेषता है। जयपुर शैली में मछली के समान आंखें बनाई जाती है या चित्रित की जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य में स्वर्ण एवं चांदी का प्रयोग किस शैली में शुरू हुआ था? तो हड़ौती शैली में शुरू हुआ था। वेसारी किस शैली का प्रमुख आभूषण है? किशनगढ़ शैली का। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला की किस शैली में पशु पक्षियों का अंकन अधिक हुआ था? तो उदयपुर शैली में। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के घरों में उपयोग में छोटी मोटी वस्तुएं रखने के लिए महलनुमा आकृति क्या कहलाती है? विल कहलाती है। जयपुर राज्य में कारखाने का नाम जहां कलाकार लघु चित्र बनाते थे उसे सूरत खाना बोला जाता है। रामा नाथा छज्जू और सेपू किस शैली से संबंधित हैं? तो जोधपुर शैली से संबंधित है। भीलू का चितीरा किसे कहा जाता है? परमानंद चोयल को। गांव का चितीरा भूरी सिंह शेखावत को कहा जाता है। अलवर शैली का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को माना जाता है? विनय सिंह के शासनकाल को। बीकानेर शैली का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? अनूप सिंह की शासनकाल को। हिरण की आंखों के समान बनावट किस शैली की विशेषता है? नाथद्वारा। मछली की आंखों के समान बनावट किस शैली की विशेषता है? जयपुर शैली की। किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल किसके शासनकाल में माना जाता है?
सामंत सिंह का शासनकाल जो है वह किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। जयपुर शैली का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को माना जाता है? प्रताप सिंह का शासनकाल जो है जयपुर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। कांगड़ा व ब्रज शैलियों से प्रभावित चित्रकला कौन सी शैली है? किशनगढ़ शैली है जो कांगड़ा और ब्रज शैलियों से प्रभावित चित्रकला शैली है। राज्य में किशनगढ़ शैली का प्रधान विषय वस्तु क्या है? नारी सौंदर्य। अमरचंद द्वारा चित्रित चांदनी रात की संगीत गोष्ठी किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है? किशनगढ़ शैली की। पुस्तक प्रकाश कहाँ पर स्थित है? पुस्तक प्रकाश कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। तो यह थे आज की श्रृंखला जो राजस्थान के कला से संबंधित प्रश्न थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।